हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिहार 8232 में। तो आज हम बता रहे हैं आपको गणित मैथ बता रहे हैं और बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास यही है कि बता रहे हैं आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और स्टेप स्टेप देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उससे मत घबराइएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब चालू करते हैं। तो चलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं क्लास जो है 5 का है और बहुत ही बेसिक चीज है। आप लोग पढ़े होंगे लेकिन ध्यान से देखिए और समझिएगा जरूर। तो देखिए आज डेट है 29 तारीख। आज डेट है 29/03/2026। ठीक है। क्लास जो है क्लास है 5 का। क्लास है 5 का और बता रहे हैं आपको देखिए लघुत्तम 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 समापवर्तक। ठीक। और कुछ महत्तम महत्तम समापवर्तक। ठीक है। इसको कहते हैं देखिए LCM एंड HCF। ठीक है। देखिए LCM मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एंड के मतलब एवं होता है या तो और हो सकता है। चलिए HCF महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे कि एलसीएम का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है जानिए। देखिए यहाँ पर होता है LCM। LCM का फुल फॉर्म जानिए। ठीक। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है देखिए एल से क्या होता है लोएस्ट, LOWEST लोएस्ट। एल से क्या होता है बाबू लोएस्ट। सी से क्या होता है कॉमन, तो COMMON कॉमन। सी से क्या होता है कॉमन। एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLE होता है मल्टीप्लाई। इसका यही होता है फुल फॉर्म। देखिए एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। तो इसका पूछेगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है या तो लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यही होगा। अब यहाँ पर है HCF का फुल फॉर्म। HCF देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होगा क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए H से क्या होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का स्पेलिंग क्या होता है HIGHEST हाईएस्ट कॉमन COMMON। एफ से क्या होता है फैक्टर होता है FACTOR होता है। तो देखिए यही बन के ही रेडी हो गया। H से क्या होता है हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होता है HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो चलिए आप लोग इस तरह बता दिए। चलिए आपको क्वेश्चन अब हम बना के दिखाते हैं। इतना बेसिक चीज बता दिए हैं, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा जरूर। चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए सवाल कर रहा है, देखिए एक्सरसाइज जो है 10 है, एक्सरसाइज 10 है। सवाल कर रहा है क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक, यही क्वेश्चन कर रहा है। पहला इसका सवाल है कर रहा है कि 16 और 40, 16 और 40, तो देखिए किस तरह से बनेगा। इसमें बनेगा दो तरह से। पहला स्टेप है, पहला स्टेप है इसको बनेगा। देखिए मान लीजिए कि 16 है तो 16 को क्या कर रहा है अभाज्य गुणन से, तो इसको बनाए कोटि में अपवर्तक का कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 2 अगुने 2 अगुने 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। इसका क्या कर रहे हैं अपवर्तक में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना है 40 है, तो 40 हो जाएगा। 40 के भी अपवर्तक में करेंगे। देखिए 2 अगुने 2 अगुने 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे 40, ऐसा ना गया। अब देखिए अब यहाँ पर मिलाएंगे कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। इसमें पहले चुनेंगे एक जात को एक साथ में लेकर चलेंगे। और देखिए ये दो एक जात है नहीं है, इसको छाड़ देंगे। जिस इस कैटेगरी में मिल रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, अतः मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर, तो जो भी मौसा रहेगा यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना है। यहाँ लिखेंगे कि 2 अगुने 2 अगुने 2, 1 2 3 को मिला है, तीनों के एक से लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मौसा बराबर, मौसा बराबर होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, एक बन गया। इससे बन गया पहला ही है, पहला पहला नियम है। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए यहाँ पर दूसरा नियम कैसे बनेगा। 16 है तो 16 को क्या करेंगे तोड़ेंगे हम फैक्टर। तो देखिए 2 से आएगा तो क्या में कटेगा 8 हाली में, दूसरा आएगा तो क्या में कटेगा 4 हाली में, दूसरा आएगा तो क्या में कटेगा 2 हाली में, दूसरा आएगा तो क्या में कटेगा 1 हाली में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब कितना यहाँ पर है 40 है, तो 40 के बीच तोड़ेंगे। 40 के केस लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा 20 हाली में, 2 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा 10 हाली में, 2 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा 5 हाली में, 5 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा 1 हाली में। अब यहाँ से देखिए लिख रहे हैं, देखा नहीं है तो लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि 16 बराबर, अब देखेंगे 1 2 3 4 को 2 है, 16 बराबर 1 2 3 4 को 2 है। अब यहाँ 40 है तो 40 बराबर, आप देखेंगे 2 के को 1 2 3 को है, तो 1 2 3 और 5 के को है सिंगल है तो 5 लिख दे। अब इसे मिलाएंगे, एक जात को एक जात मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी मिल रहा है एक जात में, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः 2 अगुने 2 अगुने 2, एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे कि मौसा बराबर, ठीक, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसलिए 2 को नियम से बना दिए हैं। 2 नियम से जो आपको नियम आसान बुझाए उस नियम से अपना बना लीजिएगा। तो इसको बना है अपवर्तक में, और इसको बना दिए हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसको हम बना दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो अभाज्य गुणनखंड से मैथ आपको ऐसे बनेगा। ये बना है दूसरा नियम जो है अभाज्य द्वारा बनाया गया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मैथ बनाया गया है। तो चलिए पहला बना दिए हैं, चलिए इसको दूसरा बना के दिखाते हैं। जो ना आपको नियम बुझाएगा, पहला नियम बनाना चाहते हैं बनाने के लिए, तो आंसर आपको गलत नहीं दिया जाएगा, बना हुआ सही दिया जाएगा। ठीक, देखिए बनाने के नियम। अब जो मान लीजिए कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसमें जल्दी बनेगा। जो 18 है तो 18 क्या करेंगे तोड़ेंगे फैक्टर, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ 2 से लगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 से लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ कितना है 42 है, तो 42 है तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, 2 से लगाएंगे तो 21 हाली में बनेगा। अब 3 से लगाएंगे ना, तो 3 से लगाएंगे तो क्या हाली बनेगा 7 हाली में, अगर 7 से लगाएंगे तो 1 हाली में बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि 18 बराबर
दो के गो है एगो और तीन के गो है दो गो। ठीक, अब यहाँ 42 है तो 42 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दो के गो है एगो है, तीन के गो है एगो है, सात के गो है एगो है। तो देखिए ई और ई मिल रहा है, बाकी ये दो नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे मासा। आप लिखेंगे अतः 2 गुणे 3 तो लिखेंगे मासा बराबर मासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा बना दिए। पहले यहाँ पर देखिए तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है 36 और 84। 36 और 84, 36 और 84 को बनाना है। ठीक है, 36 और 84 को यहाँ से क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर। 36 के क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर तुरेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से लगाएंगे तो एक खाली में कट जाएगा। अब यहाँ कितना है 84 है, 84 है तो 84 क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, तो 2 से तुरेंगे फैक्टर तो कितना हो जाएगा 42, 2 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा 21 साली में। अगर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो क्या में कटेगा 7 खाली में कटेगा, 7 से लगाएंगे तो एक खाली में कटेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः मस्त आवता कितना है कितना है 2 के गो है 1 2 3 4 गो है, तो 2 के गो 2 गो और 3 के गो है 2 गो। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे के गो है 1 2, 2 गो 2 है 1 2, और 3 के गो है 1 गो, 7 के गो 1 गो। आज देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ना, लेकिन लास्ट वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि मासा बराबर 2 गुने 3। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे मासा कितना हो जाएगा दूसरे के 4 तो 4 दिया है 12 आपको आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से बना रहे हैं आगाज वृत्तखंड से। आगे देखिए अगला है चौथा सवाल। देखिए सवाल नंबर चौथा है 45 और 105 बराबर है। ठीक है, देखिए तो 44 को आवाज निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 44 को आवाज निरूपण, देखिए यहाँ पर 45 है तो लिखेंगे 45, 45 कैसे कटेगा 2 से भी नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 पचे 15, 15 दिया 45, 3 से भी कटेगा तो 5 से भी कटेगा, 5 से लगाएंगे तो एक खाली में कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 105 है, 105 से 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 3 आए 9 3 पचे 15। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 से लगाएंगे तो क्या कटेगा 7 खाली में, 7 से लगाएंगे तो एक खाली में कटेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 45 का अभाज गुणनखंड। देखिए 45 का अभाज गुणनखंड है तो कितना है, देखिए यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 105 है, यहाँ पर 105 का अभाज गुणनखंड। ठीक, बराबर कितना है 3 के गो है 1 गो है, 5 के गो है 1 गो, 7 के गो है 1 गो। तो देखिए ऐसे ना करिए, देखिए यहाँ पर 5 एगो है ना, यहाँ पर 7 कर दीजिए, यहाँ पर 5 कर दीजिए, सेंटर को मिला दीजिए एक साथ। देखिए ई और ई मिल रहा है लेकिन बाकी लोग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः कितना है 3 गुने 5, इसका मासा हो जाएगा आपको कितना 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए स्टेप, अगला देखिए इसको देखिए अगला क्या हो जाएगा, अगला है 80 और 110। देखिए पांचवा क्वेश्चन है 80 और कितना है 110। देखिए इसको तुरेंगे फैक्टर, देखिए 80 क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो क्या निकलेगा 40 साल में, देखिए और दूसरा तो क्या निकलेगा 20 साल में,
2 से लगाएंगे तो क्या कटेगा 10 वाले में, 2 से लगाएंगे तो 5 वाले में कटेगा, 5 लगाएंगे तो 1 वाले में कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 110 है, 110 क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, तो देखिए कट जाएगा, दूसरेंगे तो 2 पचे 10, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पचे 10, तो 55 गुना के 110, तो देखिए 3 से अगर लगा रहे हैं तो नहीं कटेगा, सीधे कितना, अगर 5 से लगा रहे हैं तो 5 11 हाली में कट जाएगा, तो 11 से तो क्या में कटेगा 1 हाली में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कि 80 का अभाज्य गुणनफल, 80 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड कितना कितना है, तो यहाँ लिख रहा है 2 के गो है 4 गो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 गो है, 5 के गो है 1 गो है। अब यहाँ पर करेंगे कितना है 110 का अभाज्य गुणनखंड, 110 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पूरे हैं 2 के गो है 1 गो, 5 के गो है 1 गो, 11 के गो 1 गो है। फिर सेंटर इसको मिला लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 80 बराबर के गो है 4 गुना है 1 2 3 4, 5 1 गो है, यहाँ पर 2 के गो 1 गो है, 5 के गो है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, कुछ नहीं तो 11 कर देंगे। देखिए ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, बाकी लोग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः 2 गुने 5, तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10, इसका मौसा जो आएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए इसको वेक्टर बनाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए इससे बन रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए 5वां भी हो गया, छठा देखिए, छठा सवाल हो रहा है 78 और 260, 78 और 260 छठा सवाल है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, तो 78 को क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, कितना बच गया 18, तो 9 दूनी के 18, 39 वाले में कट जाएगा। अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 1 खाली में ही कटेगा 3, 13 खाली में कट जाएगा। अब यहाँ कैसे लगेगा 0 से लगाएंगे तो 1 खाली होगा, ठीक है। अब इसका भी फैक्टर हो गया। अब 260 को क्या करेंगे, देखिए 260 के क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, 260 को 2 से लगाएंगे तो 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ लास्ट में अगर 0 है तो पक्का 2 से कटेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 से लगा रहे हैं तो 6 दूनी के 12, 2 बचे 10। अब यहाँ लास्ट में कितना आ गया 5, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से 1 कट जाएगा। देखिए 5 लगा रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 बचे 65, अब 13 से लगाएंगे 1 कटेगा, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सब याद होते हैं 78 बराबर, देखिए 2 के गो है 1 गो, 3 के गो है 1 गो, 13 के गो है 1 गो। अब यहाँ देखेंगे 260 बराबर 2 के गो है 2 गो है, और 5 के गो है 1 गो है, लेकिन 13 के गो है 1 गो है, और 5 के गो है 1 गो है। तो देखिए यहाँ पर ई और ई दोनों मिल रहा है, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे कि अतः 2 गुने 13, और मासा बराबर कितना आएगा आपको 13 गुना के 26, आपको मासा आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 7वां सवाल है, सवाल नंबर 7वां है, 7वां में कह रहा है 24 36 60, देखिए 24 36 और 60, देखिए 24 और 36 और 60 तीनों को क्या करेंगे तुरेंगे फैक्टर, एक तीनों को तुरेंगे हम फैक्टर। तो पहले 24 है तो 24 किस लगेगा 2 से, तो 12 वाले कटेगा 2 से 1 कटेगा, 6 वाले में 2 से कटेगा 3 वाले में, 3 से कटेगा 1 वाले में। अब कितना है
36 है, 36 है। ये भी टूटेगा फैक्टर। देखिए 2 से लगाएंगे तो 18 वाले में, 2 से लगाएंगे तो 9 वाले में, 3 से लगाएंगे तो 3 वाले में कटेगा। ठीक, अब 3 से लगाएंगे तो 1 वाले में कटेगा। अब कितना है 60 है, तो 60 के भी टूटेंगे फैक्टर। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 30 वाले में, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 15 वाले में, 3 से लगाएंगे तो 5 वाले में, 5 से लगाएंगे तो 1 वाले में। आप देखिए तीनों के यहाँ पर सर जाते हैं। यहाँ पर है 24 तो 24। आप देखेंगे 2 के को है, 3 को है, तो 1 2 3, 3 के को है, 1 है तो 1 को कर देंगे। अब यहाँ पर 36 है, यहाँ 36 लिखेंगे, 36 बराबर के को 2 है, 2 का 3 के को है, 2 को साथ में कर देते हैं। और 2 के को है, 2 को है, तो कितना है 60 है, 60 बराबर 2 के को है, 2 को है, 3 के को है, तो यहाँ पर 0 0 कर दीजिए, जब नहीं है तो 0 0 कर देते हैं। अब 3 के को है, 1 को है, अब यहाँ 5 के को है, 1 को है, यहाँ नहीं है तो 0 कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो आप देखने में सुंदर लगेगा। ठीक, देखिए ये भी मिल रहा है एक कैटेगरी में, ये भी मिल रहा है एक कैटेगरी में, लेकिन ये भी मिल रहा है एक कैटेगरी में, लेकिन बाकी लोग नहीं मिल रहा है। तो जिसको नहीं मिल रहा है उसको नहीं लिखेंगे, जो मिल रहा है उसी को चुन के लिखना है। यहाँ लिखेंगे कि अतः एक कितना करना है 2 गुणे 3। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि मासा बराबर दूधनी के 4 चौथी आई बन के आपको सवाल रेडी हो गया। तो आपको आंसर आ गया 12। ठीक है, तो 7वां बना दिए हैं। अब 8वां देखिए, 8वां सवाल है 30 तो 56 135। देखिए सवाल नंबर 8वां है कि 30 डैश 75 और 135। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 30 को क्या करेंगे 78 करेंगे। तो देखिए 30 के किस लगेगा 2 से, इसका हो जाएगा 15, 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो 1। देखिए 5 आए 15, 5 एक कम 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 75 है, 75 का किस लगेगा लास्ट में कितना है 5, इसलिए 30 लगेगा। तो 3 दूनी के, देखिए 3 दूनी के 6, 3 पचे 75 है। देखिए 3 दूनी के 6 दिवाली लगा दिए, तो देखिए 25 आई 75 होगा। अब यहाँ पर लगेगा अब लगेगा यहाँ पर कैसे 5 से 25, अब 5 लगाएंगे तो एक खाली में ही कर जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 135 है, इसको कैसे लगेगा लास्ट में कितना है 5 है, इसीलिए यहाँ पर 3 से लगेगा। तो 3 से लगा रहे हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 45 दी आई 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। और देखिए 3 से फिर लगेगा, तो 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे तो एक खाली में कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 30 है, और 30 के बाद देखिए कैसे का 2 के हुआ है 1 हुआ है, 3 के हुआ है 1 हुआ है, 5 के हुआ है 1 हुआ है। अब 75 में आएंगे तो 75 में लिखेंगे 2 के हुआ, देखिए 3 इसमें के हुआ है 1 हुआ है, 5 के हुआ है 2 हुआ है, तो 5 2 करेंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, नहीं हो तो अच्छा करने के लिए अब यहाँ पर भी कर देंगे 0। अब 3 के हुआ है 3 हुआ है, 135, 3 के हुआ है 3 हुआ है, तो यहाँ पर 3 करेंगे, और एक यहाँ पर 3 करेंगे, और यहाँ पर 3 करेंगे। ठीक है, ठीक, अब 5 के वो है 1 वो है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो कोई मिल रहा है, तो देखिए नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ई और ए मिल रहा है, और देखिए कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, आगे पीछे कर देते हैं, ये भी मिल रहा है, और यहाँ पर 3 कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं मिल रहा है। इसीलिए लिखेंगे कि अतः 3 गुणे 3, सॉरी 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा मौसा बराबर आपको हो जाएगा 15।
5 जाए 15 हो जाएगा 200। तो चलिए पहला समाप्त कर दिए हैं, तो दूसरा कल मिलेंगे। आप इस वीडियो में बन रहे हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।